करियर बिट के सफर के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह के वीडियो में आप लोगों ने जो बधाई संदेश दिए हैं उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने साथ को ऐसे ही बरकरार रखिएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाने के क्रम में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टेट 2020 की परीक्षा के क्रम में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, उस प्रस्ताव पर क्या कुछ चल रहा है। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आज भी एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बात करेंगे रीट की परीक्षा कब तक हो सकती है और डीएलएड में प्रमोट मुद्दे को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में चर्चा होगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट परीक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है और न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि 15 जून से आवेदन लिए जाने के संदर्भ में ये प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि परीक्षा तिथि के क्रम में अभी इसमें कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई थी, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव को देखते हुए हालात सामान्य होने के बाद से अलग से डेट निर्धारण के संदर्भ में फिर से प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित था। इसके क्रम में 15 जून से आवेदन लेने और 11-12 तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के लिए प्रस्ताव में मेंशन था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को ना तो मंजूर किया गया है और ना ही इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया है। अब ये संशय बरकरार होने लगा है कि शायद 15 जून से आवेदन ना लिए जा पाए और इस कंडीशन में अगर इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाता है तो फिर से असम के पास पीएनपी को एक बार और प्रस्ताव भेजना पड़ेगा और ये यूपी टेट के संदर्भ में चौथा प्रस्ताव होगा अगर पीएनपी के इस प्रस्ताव को शासन नामंजूर करती है। इसके पहले भी 3 बार प्रस्ताव को गवर्नमेंट के द्वारा नामंजूर कर दिया गया था और अगर ये नामंजूर होता है तो मान करके चलिए कि अब यूपी टेट की जो परीक्षा होगी वो नवंबर-दिसंबर से पहले प्रस्तावित नहीं हो सकती है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा रीट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है कि आखिर उनका रोड मैप क्या है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये तब हो रहा है जब अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में एक बार मंथन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मंत्रालय है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने के क्रम में, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके संदर्भ में आदेश या फिर सुझाव देने के क्रम में। लेकिन इस समय वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से ज़्यादा परेशान है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा पहले उनके भाई से जुड़ा विवादित मामला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के, उसके बाद से जमीन विवाद उनसे जुड़ा और एक और विवाद आप लोगों ने देखा होगा कस्तूरबा गांधी में 9 करोड़ रुपए के जैसे मामले के आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए थे। अब इसी के बीच में एक और लेटर बहुत तेजी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें चकबंदी आयुक्त को ये पत्र लिख करके जो जमीन विवाद था उसके संदर्भ में यहाँ पर बातें निकल करके आ रही हैं कि जबरदस्ती यहाँ पर गरीब किसानों की जमीन लिखवाई गई थी और जिन्होंने शिकायत किया है यहाँ पर आप उनके सिग्नेचर और हस्ताक्षर देख पा रहे हैं। तो जिन को डिसीजन लेना है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती या फिर यूपी टेट की परीक्षा तिथि के क्रम में, वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से ज़्यादा परेशान है, तो क्या उनका ध्यान यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो इस समय वर्तमान स्थिति में चल रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है या फिर विस्तार किया जा सकता है पूरे मंत्रालय का। इसी के क्रम में माननीय योगी जी दिल्ली भी गए हुए थे और वहां पर उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। इसी के संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, योगी और दिल्ली के बीच तनातनी का बड़ा कारण अलग पूर्वांचल। यहाँ पर अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को 2 भागों में अलग अलग राज्य बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस प्रकार का प्रस्ताव पिछली सरकारों में भी आता रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने पर विचार चल रहा था और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को फिर से 2 राज्यों में बांटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अब इन सब के बीच में देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर 2022 को टारगेट में लेकर के चल रहे होंगे और लगभग 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है वर्तमान सरकार की कार्यकाल का। तो निश्चित तौर पर जो डैमेज हुआ है इमेज को लेकर के, कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेकर के, या फिर जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पूरा सरकार का इस समय ध्यान 2022 विधानसभा चुनाव है और अगर यूपी का बंटवारा होता है तो किस हिसाब से क्या कुछ होगा, इन सभी पर पूरे मंत्रालय का नज़र है, ना कि आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की परीक्षा पर है। यही सब कारण है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा लाखों की संख्या में ट्वीट्स किए जाने के बाद भी कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की रोड मैप क्या है, या फिर इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा
या नहीं। बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट एग्जाम 2021 के बारे में। तो स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि 9 जून 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें यही सूचना दी गई है कि 20 जून 2021 को पहले जो परीक्षा प्रस्तावित थी वो कोविड के संक्रमण की दृष्टिगत परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, और जैसे ही हालात सामान्य होते हैं तो रीट 2021 की परीक्षा प्रस्तावित किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जुलाई से उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं प्रस्तावित करने के संदर्भ में कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक रीट की भी परीक्षा की तिथि की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा सकता है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थियों ने हर वो संभव प्रयास कर लिया सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए, चाहे आईजीआरएस के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराना हो, या फिर एससीईआरटी को ईमेल भेजना हो, या फिर ट्विटर कैंपेन चला करके लाखों की संख्या में ट्वीट्स करना हो। लेकिन अभी तक पीएनपी एससीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल कोई यहाँ तक भी नहीं कहा गया है कि कम से कम आपके मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए हम शासन के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं प्रमोट के संदर्भ में। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि पीएनपी और एससीईआरटी प्रमोट करने के पक्ष में है भी या फिर नहीं। इन सब को देखते हुए अब 19 बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि डीएलएड को प्रमोट कराने के संदर्भ में पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के वहां पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। अब यही एक रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से जुलाई में परीक्षाएं प्रस्तावित हो रही हैं और पीएनपी का पहले से ही ये रवैया रहा है कि 19 बैच को किसी भी हालत में प्रमोट का लाभ ना दिया जाए, क्योंकि अभी प्रथम सेमेस्टर प्रमोट की कई सारी समस्याएं पीएनपी क्लियर नहीं कर पाया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट की घोषणा हुए काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। और इन सबको देखते हुए 76,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है। इस वजह से पीएनपी और एससीईआरटी पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर, और उनके द्वारा अभी भी यही क्लियर कट कहा जा रहा है कि आपकी हर हाल में परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। और जिस प्रकार से जुलाई में परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित होने लगी हैं, तो अब ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि पीएनपी के द्वारा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा पर ही फोकस किया जा रहा है, ना कि प्रमोट को लेकर के। तो अगर आप 19 बैच से संबंधित हैं तो अंतिम प्रयास कर सकते हैं पीएनपी पर दबाव बनाने के क्रम में। देखिए, यहाँ पर पीएनपी और एससीईआरटी को कम से कम क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। भले ही अगर वो परीक्षा कराने के पक्ष में भी हैं तो जुलाई में आप तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराइए और अगस्त में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तुरंत करा लीजिए, अगस्त लास्ट में। क्योंकि अगर आने वाली शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराना है तो यही एक विकल्प बचा हुआ है। देखिए, पीएनपी और एससीईआरटी कभी भी अंतिम वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, और आखिर वो क्या सोच रहे हैं। और ऐसा भी एक स्टेटमेंट आ चुका है पीएनपी सचिव का कि ये आने वाली शिक्षक भर्ती कोई अंतिम भर्ती नहीं होगी। मतलब उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर 19 बैच शिक्षक भर्ती से बाहर भी हो जाता है तो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि इसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें डीएलएड 2019 बैच सम्मिलित हो सकता है। तो ये सभी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के अभी क्लियर डिसीजन नहीं हुआ है कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होगा भी या फिर नहीं होगा। और जहाँ तक बात है बीएड की, तो बीएड के कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उनके प्रथम सेमेस्टर बीएड अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जा रहा है, और कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो कि प्रथम सेमेस्टर बीएड अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ नहीं दे रही हैं। और जुलाई में जैसे ही परीक्षाएं प्रस्तावित हो रही हैं, उनकी भी परीक्षा कराने के क्रम में पर्टिकुलर कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर डिसीजन ले रही है, और प्रदेश की सरकार ने भी उनको अपने स्तर पर डिसीजन लेने के लिए अनुमति दे दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।